दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट का टाइप 2। और टाइप 2 को कंप्लीट करने के साथ ही आज की क्लास में हम लोग डिस्काउंट को एंड कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि डिस्काउंट बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये एक प्रकार से लाभ और हानि का ही पार्ट है। तो लाभ और हानि के जस्ट बाद हमने डिस्काउंट को अलग से पढ़ा है और 2 लेक्चर इसके लिए सफिशिएंट है, मैं ऐसा समझता हूँ। कल की क्लास में जब मैंने आपको डिस्काउंट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको समतुल्य बट्टा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना सिखाया था। आई होप कि आपको बातें बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में हम लोग किसी वस्तु को उसके प्रिंट रेट पर या मार्क प्राइस पर जो डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं, उससे रिलेटेड सवाल किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं, उन सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों मैंने आपको कल होमवर्क के 2 क्वेश्चन दिए थे और आप में से लगभग नहीं सभी का एकदम करेक्ट आंसर था, सभी का एकदम सही जवाब था। और मुझे उन कमेंट्स को देखकर, आपने जो सही जवाब दिया उसको देखकर खुशी ये मिलती है कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। एकदम आपको एक एक चीजें समझ में आ रही है, ताकि क्योंकि हर स्टूडेंट्स का सही जवाब था, जितने लोगों ने कमेंट में जवाब दिया था। तो इससे एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी मिलती है कि मतलब हमारा जो मेहनत है, हम लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है। आप लोगों तक एकदम जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच पा रहा है और आपसे क्वेश्चन बन भी रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग कल वाला जो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों कल वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दिया था मैंने, 10 और 11 दिया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन वाले ने कहा है कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से कमी होती है, और यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपए हो तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या होगा। 3 साल पहले मूल्य क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। आइए, हर साल 10% की कमी, और ये बात कितने साल हो रही है लगातार, 3 साल। तो मुझे बताइए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इसका मतलब वस्तु का मूल्य अगर 10 रुपए है तो एक कम होकर कितना हो गया, 9। और ऐसा प्रोसेस सेम कितने साल हो रहा है, 3 साल। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर भी 10 का 9 हो गया और अगली साल भी 10 से 9 हो गया। और ये जो हमारे पास आया ना, ये पूर्व का मूल्य है, यानी पहले का मूल्य है, और ये मेरे भाई वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य। अब आप कहोगे कि सर रेशियो निकाल लो इनका। तो रेशियो निकालते समय जब आप इनका गुणा करेंगे, क्योंकि कट तो कोई रहा नहीं है, इनका आप गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, और इनका गुणा करेंगे 7 9 का 3 बार तो आएगा 729। और मेरे भाई यहां तक की बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन में आपसे दिया क्या है, इसका वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य कितना दिया है, 729। मुझे बताइए 729 यूनिट की वैल्यू 729, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो गई। कहेंगे सर बिल्कुल, 1 यूनिट की वैल्यू 1। तो आपसे पूछा गया है कि उसका 3 वर्ष पूर्व मूल्य क्या था। 3 वर्ष पूर्व मूल्य कितना था, अनुपात में 1000 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो आप मुझे बताइए 1000 यूनिट की वैल्यू, आप कहेंगे सर इंटू 1 कर दीजिए, 1000 रुपये आ जाएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, और ये सभी का सही था, एकदम करेक्ट आंसर था आपका। चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, 11 नंबर में। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य 62,6,250 रुपये है। पहले वर्ष इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% घटता है। लगातार 3 साल तक 10%, 20% और 30% की दर से घट रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इसका पूर्व मूल्य, और हम लिख देते हैं यहाँ पे वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य, आप मुझे बताइए पहले साल 10% कम हुआ तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10, 10 1/10, 10 से 9 एक कम हो गया, माने 9 हो गया। या फ्रैक्शन में अब मुझे लगता है कि आप कंफर्टेबल हो चुके होंगे कि सर कब से हम लोग परसेंटेज वाली चीजें पढ़ते जा रहे हैं, अब तो हम फ्रैक्शन में कंफर्टेबल हो चुके हैं। 20% का मतलब 1/5,
तो पहले मूल्य 5 था तो अब 1 कम हो गया तो 4 हो गया। 30% का मतलब 3/10, तो पहले मूल्य 10 था तो अब कम हो गया 3 तो हो गया 7। अब आप मुझे बताइए पहले मूल्य कितना होगा, तो आप देखेंगे तो आपको कहेंगे कि सर ये कट रहा है, शायद ये 2 से 2 बार कट गया और ये 2 से कट गया 5 बार, और इनका गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 इंटू 10 250, यानी पहले 250 था और अब कितना होगा 9 दूनी 18, 18 इंटू 7 126, अब 126 यूनिट हो गया। अब दिया क्या आपसे, मशीन का मूल्य ये है 6250, तो कह रहा 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा, 3 वर्ष बाद मूल्य होगा 126 यूनिट। 126 यूनिट की आपसे वैल्यू पूछा गया है, तो आप मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन वाले ने 250 यूनिट की वैल्यू 6250 दिया है, इसका इसमें आप भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, बचेगा 12, 12 और 5 125, 25 पंजे 125। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 25। तो आपसे पूछा 26 यूनिट की वैल्यू, 3 वर्ष के बाद मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इसको 25 से गुणा कर दीजिए, तो 25 से गुणा किया तो 25 इंटू 6 150, 0 हासिल 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 65, तो 65 के 5 हासिल 6, 25 से कम 25 और 6 31, तो आंसर आ गया 3150 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3150, ये ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही जवाब था और सभी का लगभग सही आंसर था। तो जितने लोगों ने इन सब का सही जवाब दिया का मतलब वो बहुत आराम से बहुत सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और इसी प्रकार से आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना ताकि आप सिलेक्शन के और करीब जाते जाएं और करीब जाएं, और जैसे एग्जाम खत्म हो तो आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि एक सीट आपकी पक्की है। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों, हम आज की हमारी क्लास टाइप 2 जो हम लोग डिस्काउंट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए टाइप 2 के जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले तो बताया था कि स्टार्टिंग में ही जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, मैंने कहा था कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो जो टर्मिनोलॉजी है ना उसमें सबसे पहली चीज है हमारे पास एसपी, इसको हमने कहा था शॉर्ट में सेलिंग प्राइस, इसको क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस माने क्रय मूल्य। इसके बाद दूसरा हमारे पास था सीपी, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ये सब आपको मालूम है। हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसको हिंदी में बोलेंगे क्रय मूल्य। इसके बाद तीसरा आता है एक जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस एमपी, या इसको कई जगह आपको लिस्ट प्राइस भी मिल कहा जाएगा, कई बार इसको फिक्स प्राइस भी कहा जाएगा एफपी। तो याद रखना ये सब इसी के नाम है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को पढ़ते समय ऐसी चीजें जब बोलेगा ना तो हम उसकी जगह शॉर्ट में ये नाम लिखेंगे। तो इसको क्या क्या नाम से बोल सकते हैं हम लोग, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस सूची मूल्य या फिक्स प्राइस निश्चित मूल्य फिक्स प्राइस। तो इसके हिंदी में अगर नाम की मैं बात करूं तो हिंदी में नाम होगा मार्क प्राइस, को आप जानते ही हैं कि सर मार्क प्राइस होता है अंकित मूल्य। उसके बाद लिस्ट प्राइस को बोलते हैं सूची मूल्य, सूची मूल्य। इसी प्रकार से अगर हम फिक्स प्राइस की बात बोले तो इसको बोलेंगे निश्चित मूल्य। अब आप समझ जाना, जगह मेरे पास कम है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, सूची मूल्य इसको बोला जाता है। ठीक है सर, अब यहां तक आने के बाद अब मैं जरा आपको मैं अगली चीज बताता हूं कि सर अगली चीज को समझे आप, अगला क्या समझाने वाले हैं। तो अगला ये है मेरे पास फोर्थ पॉइंट कि मेरे भाई जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस खरीदा है, किसी वस्तु का मान लेते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य मान लो 100 रुपये है। अगर किसी वस्तु को डिस्काउंट होता क्या बेसिकली उसको मैं समझा रहा हूं, डिस्काउंट क्या होता है उसको मैं समझा रहा हूं। डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए किसी वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य 100 रुपये है, अंकित मूल्य 100 रुपये है, और किसी दुकानदार ने क्या किया
इस वस्तु को 90 रुपए में बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितना है? 90 रुपए। अब मुझे बताइए 100 रुपए उसकी प्रिंट रेट थी, अंकित मूल्य था, और उसको 90 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब उसको डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट कितना मिला? तो आप कहेंगे सर डिस्काउंट मिला है, 100 रुपए की जो वस्तु थी 90 में बेचा, इसका मतलब उसको 10 रुपए का डिस्काउंट दिया गया होगा। 10 रुपए का डिस्काउंट, या इस डिस्काउंट को कमीशन भी कहा जाता है। कई बार आपको हो सकता है लैंग्वेज में कमीशन मिल जाए, और हिंदी में इसको छूट ही बोलेंगे, हिंदी में इसको छूट बोलेंगे। इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि सर 10 रुपए की मार्क प्राइस थी, 90 रुपए में उसको बेच दिया, तो 10 रुपए का उसको डिस्काउंट दिया गया होगा। इसका मतलब डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाएगा। याद रखना, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ज्ञात किया जाता। हाँ सर, ये बात भी समझ में आ गई कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाएगा। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि भैया डिस्काउंट परसेंट बताओ, डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? डिस्काउंट परसेंट आपसे अगर पूछा गया, बताइए कि क्या होगा, तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? तो आप क्या करेंगे कि सर डिस्काउंट कितना दिया गया, मैं वो ढूंढूंगा कि डिस्काउंट कितना है, और ये जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? तो आप कहेंगे सर मार्क प्राइस पे। तो आपसे परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछा जाएगा तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 कर देंगे। डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, इस फॉर्मूले की हेल्प से डिस्काउंट निकाला जाएगा। उसके बाद हमने ये बात पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपको बताता हूं पांचवा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट ये है कि प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट यानी लाभ, लॉस माने हानि, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर माने सीपी पर निकाला जाता है। सीपी पर निकाला जाता, तो लाभ या हानि हमेशा सीपी पे निकालते हैं। ये बात हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था तब से हम ये बात जानते हुए आ रहे हैं कि हाँ सर लाभ और हानि जो है ना, हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वाला अगर बोलता है कि नहीं आपको जो है लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर निकालना, तो हम विक्रय मूल्य पर निकालते हैं। लेकिन जब तक कुछ ना कहा जाए हम लोग लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे, और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, छूट हमेशा प्रिंट रेट, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, लेकिन अगर लाभ या हानि की बात होगी तो वो क्रय मूल्य पर दी जाएगा। बस इतनी सी बेसिक बात ध्यान रखनी है, बाकी तो मैं आपको सब क्वेश्चन में सिखा दूंगा, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, और एक क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए, क्वेश्चन हमारे पास पहला है, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना है, एक एक बातों को समझते चलना बेहद आसान है, एकदम हलवा है ये टॉपिक। आपको एकदम मैं हलवा टेस्टी बना के परोसने जा रहा हूँ, आपको बस खाना है, क्योंकि आपको रेशियो आता है, परसेंटेज का भी आपको नॉलेज है बहुत अच्छा, तो फिर आपके क्वेश्चन में डाउट हो ही नहीं सकता है। मतलब अगर आपको रेशियो आ रहा है, आपको परसेंटेज का थोड़ा सा ज्ञान है, तो आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, पूरा गारंटी है। मतलब आप अगर शुरू के 2-3 क्वेश्चन सीख लिया आपने, सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन, तो आगे आने वाले सारे क्वेश्चन आपसे बिना मेरी मदद के आपसे बन जाएगा, ये पूरा दावा है। तो आप बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होके क्लास में चीजों को देखते रहिए, एकदम देखने के बाद फिर आप डिसाइड करना कि आपको मजा आया या नहीं आया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक मोटर बाइक का अंकित मूल्य 690 रुपए, प्रिंट रेट 690 रुपए है, ठीक है सर। एक डीलर इस पर 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। एक एक बातों को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, छूट की बात कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर मेरे भाई सिंपल सी चीजें कीजिए,
क्रय मूल्य लिख दीजिए, विक्रय मूल्य लिख दीजिए और मार्क प्राइस लिख दीजिए। बस इतना सा काम कीजिए पहले। देख लिया? हाँ सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक एक बातों को छूट कितना दे रहा है? 10%। आप मुझे बताइए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर 1/10, यानी किसी वस्तु की कीमत या प्रिंट रेट 10 रुपये थी। अगर मेरे दोस्त प्रिंट रेट 10 रुपये थी तो 10 रुपये से 10% माने एक, 10% माने एक, 10 का 10% एक का छूट दिया तो इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? आप कहेंगे सर 9 रुपये होगा। 10 रुपये की अगर छूट दी गई है, 10% का छूट दिया है तो 10% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 माने 10 रुपये अगर उसका मार्क प्राइस था तो 10 रुपये का 10% एक का छूट दिया गया, मैंने बेचा 9 रुपये में होगा। क्या मेरी बात समझे आप? हाँ सर, समझ में आ गई। बिल्कुल सर, वही सारी चीजें हैं पुरानी जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर कह रहा है इतना देने के बाद उसको 8% का लाभ हो रहा है, 8% का लाभ होता है। तो मुझे बताइए 8% के फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपको सर 8/100 कर दो, क्योंकि 8% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद नहीं है, हालांकि याद होनी चाहिए कि हाँ सर याद है मुझे, तो 2/25 होता है। ठीक है, तो 2/25 होता है, या फिर आप काट कर निकाल लो। आपको सर 2/25, 2/25 का मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि 25 रुपये, अगर अच्छा लाभ की बात कर रहा है वो लाभ, तो लाभ और हानि की जो गणना है वो हमेशा हमेशा किस पे किया जाता है? क्रय मूल्य पर। इसका मतलब उस वस्तु का जो सीपी है ना वो 25 रुपये है, तो 25 रुपये का 8% 2 होता है, 25 रुपये का 8% 2 होता है, और 8% का लाभ कमा रहा है माने 2 रुपये का लाभ कमा रहा है। 25 रुपये में खरीदने के बाद 2 रुपये का लाभ अगर कमा रहा है तो मेरे दोस्त उसने बेचा कितने में होगा? आप कहेंगे सर 27 में बेचा होगा। क्या यहां तक की बातों में कोई दम है क्या? यहां तक की बातें बहुत आराम से समझिए। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, उसके बाद दुनिया एकदम आसान। फिर तो आप खुद ही बनाने लग जाओगे, इवन मेरे से जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर लोगे। तो पहले क्या था? पहले देखो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने किया क्या है। मैंने जो भी किया है वो सारी काम को मैं एक बार फिर से, क्योंकि मुझे पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, लेकिन आगे के क्वेश्चंस तो एकदम हम लोग धमाधम करते चले जाएंगे। देखिए, ये अंकित मूल्य प्राइस को छोड़ दीजिए। आप कह रहा है एक डीलर ने 10% की छूट देने के बाद 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप कहेंगे सर 1/10, 1/10 का मतलब 10 रुपए, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा कहां दिया जाता है? डिस्काउंट या छूट अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य 10 रुपए था, तो 1 रुपए का छूट दिया, मैंने 9 रुपए में उसको बेच दिया। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे चलिए आप। तो अब आगे कह रहा है कि उसके बाद 8% का लाभ कमाता है। 8% का लाभ कमाने का मतलब 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/100, 8/100 का मतलब मेरे भाई होगी बात 2/25। और लाभ और हानि हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? क्रय मूल्य पर। इसका मतलब क्रय मूल्य 25 रुपए था, तो 25 का 8% 2 होता है, यानी 2 रुपए का लाभ मिला। आप मुझे बताओ 25 रुपए में अगर कोई चीज खरीदा और 2 रुपए का लाभ मिला तो उसको बेचा कितने में होगा? आप कहेंगे सर 27 रुपए। बस ये काम मुझे करना था। यहां तक की बात के बाद चीजें बहुत सिंपल है, बहुत 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 आसान है। चलिए आइए, अब आसान कैसे उस बात को भी जरा समझते हैं। तो आप कहेंगे सर एक काम कीजिए, मुझे एक बात बताइए सर, मुझे है ना इसको देख के ऐसी फीलिंग आ रही है कि सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे और यहाँ पे एक ही वस्तु है, एक ही मोटर बाइक की सेलिंग प्राइस यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग कैसे हो सकता है? ये तो सेम होना चाहिए। तो मेरे भाई बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है कि आप ये सारी चीजें लिखो, और लिखने के बाद सेलिंग प्राइस अगर कॉमन मिल रहा है तो उसको बराबर कर दो, मार्क प्राइस सेम मिल गया तो उसको बराबर कर दो, अगर क्रय मूल्य 2 बार मिल रहा है तो उसको बराबर कर लो। बस उसके बाद कितना आसान है। तो आप कहोगे सर ये इसको बराबर करना चाहते हो आप? बिल्कुल मैं वही करना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताओ ये 27 है, 9 है, तो इस 9 को 27 बनाने के लिए आप कहोगे सर 3 से गुणा कर दो। इसको 3 से गुणा करोगे तो ये भी 3 से गुणा हो जाएगा, और ये तो 27 है, बराबर हो गया विक्रय मूल्य सर। तो बराबर हो गया तो इसका मतलब ये हो गया ये 25, ये 9 × 27, और ये हो गया आपके पास 3। इसका मतलब ये हुआ कि उस मोटर बाइक का क्रय मूल्य 25 रुपए है, अंकित मूल्य 30 रुपए है, और उसको 27 रुपए में बेचा गया है। 27 रुपए में बेचा गया है। खरीदा 25 में था, उसके ऊपर बेचने के लिए उसने कितना प्राइस फिक्स किया? उसका अंकित मूल्य 30 रुपए, और डिस्काउंट देके बेच कितने में रहा है? 27 में। इस प्रकार से सेलिंग होती है। अगर आप कभी व्यापारी बनेंगे तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। देखिए कितना मतलब शानदार काम है व्यापारी का,
कि 25 रुपये में खरीद रहा है, 30 रुपये उस पर फिक्स करता है और लोगों को बताता है कि भैया मैं आपको छूट दे रहा हूँ 3 रुपये का और 27 रुपये में बेच रहा है, मैंने उसको अभी भी 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ये जो डिस्काउंट आपको दिया जाता है ना, कभी उस डिस्काउंट पर आपको व्यापारी अपना प्रॉफिट ऐड कर लेता है। हमको लगता है कि छूट मिल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में अपना प्रॉफिट ऐड कर ही लेता है। चलिए अब आते हैं सर क्वेश्चन बताइए, आप तो फालतू की बात छोड़िए। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या। अब मुझे बताइए, ग्रीन जो मैंने लाइन से हाईलाइट किया है इसको समझिए। कह रहा है कि अगर कोई भी छूट नहीं देता, यानी अंकित मूल्य पर ही बेच देता, तो उसको लाभ कितने का होता। तो आप कहेंगे कि सर अगर उसको अंकित मूल्य पर ही उसको बेच देता, वो अंकित मूल्य पर ही बेच देता, माने 25 रुपये में खरीदा और उसको अगर वो 30 रुपये में ही बेच देता, तो लाभ कितना मिलता। यही तो जानना चाह रहे हैं। तो आप बताएं, 25 रुपये में अगर उसने खरीदा है और छूट नहीं देना चाहता है, माने 30 रुपये जो प्रिंट रेट है उसी पे बेचता है, तो आप कहोगे सर 5 रुपये का लाभ, 25 में खरीदा 30 में बेच देता तो 5 का लाभ। और लाभ निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो मुझे बताइए प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर 5/25 इंटू 100, ये कट गया इससे कितनी बार, 5 पंजे 25, 5 बार, 5 से 100 कट गया 20 बार, का मतलब आंसर हो जाएगा 20%। उसको इस प्रकार से 20% का लाभ होगा। अब यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आप कहोगे कि सर इसका ये जो अंकित मूल्य दिया था इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप याद करो, मैंने आपको कितनी बार ये बातें बताई है कि जब कभी भी कंपैरिजन करना हो, परसेंटेज निकालना हो, एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो एक्चुअल वैल्यू से जाएं, आप चाहें तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, इससे अंकित मूल्य से सारे वैल्यू निकाले, फिर प्रॉफिट परसेंट निकाले, पर कोई जरूरत नहीं होती है। आपको परसेंटेज निकालना है, एक्चुअल डेटा की कोई जरूरत नहीं, रेशियो वाले डेटा से भी काम बन जाएगा। तो मैंने उसको छेड़ा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको पहला क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ गया और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें ले लिया है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन अब फटाफट थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटाएंगे। चलिए अब मैं जरा इसके हाईलाइटेड पार्ट को हटा देता हूं और आप फटाफट से इसका स्क्रीन। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, है ना, पढ़िए। मेरा एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर, तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे सीपी, एसपी और एमपी, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। तो आप कहोगे सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 का मतलब अंकित मूल्य 5 रुपये, तो 1 रुपये का छूट दिया। अगर 5 रुपये अंकित मूल्य है तो 1 रुपये का छूट देता है, मतलब 4 रुपये में बेच देता है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। 10% का लाभ कमाना चाहता है वो, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और लाभ और हानि की गणना सर होती है हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 10% का अगर लाभ कमाना चाहता है तो 10 रुपये में खरीदा होगा तो उसको 11 रुपये में बेचना पड़ेगा। 10 रुपये में खरीदा होगा तो 11 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वाला आपसे अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना चाहिए। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य, ऐसा सब करने के लिए उसे अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज्यादा रखना चाहिए। तो आप कहेंगे सर एसपी 2 बार आ रहा है, ये सेम होना चाहिए, एक ही वस्तु की सेलिंग प्राइस अलग अलग कैसे हो सकती है। तो इसको बराबर करने के लिए आप कहोगे सर इसको 11 से गुणा कर दो, ये भी 11 से गुणा, इसको 4 से गुणा कर दो तो ये भी 4 से गुणा, ये हो गया 10 चौक 40, ये हो गया 11 चौक 44, और ये हो गया हमारे पास 55। ये आ गया रेशियो। अब मुझे बताओ जरा, अब मुझे इस जरा छोटी सी बात को आप समझाइए। तो आप कहेंगे कि सर इसमें है ना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 40 रुपये और अंकित मूल्य उसको 55 रुपये रखना पड़ेगा। तो आपसे पूछा प्रतिशत में कितना ज्यादा रखना पड़ेगा, तो परसेंटेज में कितना ज्यादा रखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 15 ज्यादा रखना पड़ेगा। कितने पर, 40 पर। तो 100 पर कितना, ये हो गया इंटू 100, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 5 बार कट गया, 20 से काट दिया, 15 पंजे 75, तो 75/2 का मतलब हो गया 37%। 37:1/2% ज्यादा अंकित मूल्य उसको रखना पड़ेगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत आसानी से फटाफट से बना लिया हमने। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं दोस्तों फिर हम लोग आगे। आइए
क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। कह रहा है कंप्यूटर के विज्ञापन मूल्य पर 10% का छूट देने पर, अब आइए, सीपी, एसपी और एमपी, विज्ञापन मूल्य पर 10% का छूट। तो अब आराम से, अब हम फ्रैक्शन पर्स को हमको बहुत अच्छी तरह आता है, 10% का छूट देता है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10, माने 10 रुपए में अगर उसका मार्क प्राइस था तो 1 रुपए का छूट दिया, माने 9 रुपए में बेचा होगा। इसके बावजूद एक डीलर को 20% का लाभ हो रहा है, इसके बावजूद डीलर को 20% का लाभ। तो 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब उसने अगर 5 में खरीदा तो 6 में बेचा होगा, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। हाँ सर, समझ में आ गया। अब कह रहा है कि अब जरा इसको है ना, इससे कॉमन कंबाइंड रेशियोज निकाल लो। तो आप कहोगे सर इनको बराबर कर लो सेलिंग प्राइस को। तो बराबर करने के लिए 9 और 6 का एलसीएम 18 बनाना है। तो 18 बनाने के लिए इसका किससे गुणा करेंगे? 2 से। इसको किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो इसको भी 2 से गुणा, और इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से गुणा। तो ये हो गया हमारे पास 15, ये हो गया 18 और ये हो गया। अब आगे पढ़िए। अब आगे कह रहा है कि यदि उसे 7,500 रुपए का लाभ होता है तो कंप्यूटर का विज्ञापन मूल्य क्या होगा? विज्ञापन मूल्य बताइए, या फिर आप कह सकते हैं मार्क प्राइस। ये आपका विज्ञापन मूल्य होता है, यही क्या कहलाएगा? विज्ञापन मूल्य। यही विज्ञापन मूल्य है। आपसे विज्ञापन मूल्य पूछा गया है और दिया क्या है इसने? लाभ दिया है। क्वेश्चन वाले ने दिया क्या है आपसे? लाभ दिया है। देखिए इसको मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूं। विज्ञापन मूल्य इसने दिया है लाभ, यदि उससे 7,500 रुपए का लाभ होता है। आप मुझे बताइए, लाभ और हानि की गणना हम किस पे करते हैं? तो आप कहेंगे सर लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर। बताइए 15 रुपए में खरीदा है, 18 रुपए में बेचा है, तो उसको लाभ कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे सर उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको 3 यूनिट का। और ये जो 3 यूनिट का इसमें प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर है? 7,500 के बराबर है। 7,500 रुपए के बराबर है। 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ और वो 7,500 के बराबर है। तो आपसे कह रहा है कि विज्ञापन मूल्य माने क्रय मूल्य कितना है? 20 यूनिट की वैल्यू पूछा है। बताइए 3 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो क्या आप यहाँ से 1 यूनिट बता सकते हैं? आप कहेंगे सर 3 का भाग दे दिया, 3 का भाग दिया तो आ गया 2,500 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2,500, तो मेरे भाई 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर इसको 2,500 से गुणा कर देंगे तो 25 दूनी 50 और 3 जीरो और आ जाएगा, 50,000 रुपये आ जाएगा इसका विज्ञापन। तो आपका आंसर हो गया 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बेहद सिंपल है, बहुत आसान दुनिया है। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर, अच्छा 12.5% का छूट। तो आइए सीपी, एसपी और एमपी, मार्क प्राइस, ये लिख दिया। 12.5% अंकित मूल्य पर वो छूट दे रहा है। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होगा कि सर ये 1/8 होता है। इसका मतलब 8 रुपए उसका मार्क प्राइस है, तो 1 रुपए का छूट दिया, मैंने 7 रुपए में उसने बेचा। बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ गई। अब कह रहा है 20% का लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है? 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 का मतलब 1/5 का मतलब ये हुआ कि उसने अगर 5 रुपए में खरीदा है तो 6 रुपए में बेचा होगा, ये लाभ हो रहा है उसको। अब सर है ना, यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं सर, यहाँ से है ना आप कंबाइंड रेशियो निकाल दीजिए। तो आप कहेंगे सर एक काम करिए, इसको 6 से गुणा कर दो, इसको 7 से, तो इसको भी 7 से और इसको 6 से। इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42, 8 छिंग 48। ये आ गया हमारे पास सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 7,000 रुपए हो तो इसका अंकित मूल्य कितना है? वस्तु का आपके पास क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य वैसे कितना है? 35 यूनिट। 35 यूनिट की वैल्यू 7,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे सर 200 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए, सिंपल है। 35 यूनिट की वैल्यू 7,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए। सिंपल आगे बात भाई, 35 को 200 से गुणा करोगे 7,000 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि मार्क प्राइस बताओ। मार्क प्राइस है 48। 48 कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर 200 से गुणा कर देते हैं, तो 48 दूनी 96, तो 9,600 रुपये हमारे इस क्वेश्चन का, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है।
9,600 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बेहद आसान है एकदम क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन है, एकदम हलवा है, एकदम बहुत बहुत आसान है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। आइए, सीपी, एसपी, मार्क प्राइस। 10% की छूट का मतलब हुआ 10 रुपये अगर मार्क प्राइस था तो 9 रुपये में बेचा, और 30% का लाभ कमाता है। 30% का लाभ कमाने का मतलब ये हुआ कि 10 रुपये में अगर खरीदा तो 13 रुपये में बेचा होगा, क्योंकि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 3/10 का मतलब 10 रुपये क्रय मूल्य, तो 3 रुपये का लाभ का मतलब 13 रुपये में बेचा। हाँ सर सही बात है। अब कह रहा है कि यदि वह छूट ना दे तो लाभ परसेंट पूछा, तो बताए लाभ प्रतिशत अगर पूछा है तो मुझे इस डेटा से कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है कि अगर इसको छूट नहीं देता तो उसको लाभ कितना होता, निकाल लेते हैं। आइए, आप कहोगे कि सर इसको है ना बराबर कर दीजिए, तो बराबर करने के लिए इसको 13 से गुणा, इसको 9 से गुणा, तो इसको भी 13 से गुणा और इसको भी 9 से गुणा, तो बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 90। इसको गुणा करेंगे तो 13 9 117, और इसको किया तो 130। अगर वस्तु को अगर वो प्रिंट रेट पर ही बेच देता तो लाभ कितना होगा ये पूछा है। तो मतलब 190 रुपये का खरीदा है और अगर 130 में बेचता तो कितना लाभ होगा। तो आप कहोगे सर 90 से 130 जो है ना 40 ज्यादा होता है, 40 ज्यादा होता है। तो 40 का लाभ होता है कितने पर, 90 पर, तो 100 पर कितना होगा, ये सिंपल सा पूछा है। तो आप कहोगे सर 0 से 0 काट दो, तो आंसर हो गया यहाँ से 400/9, और 400 में 9 से भाग दोगे तो 9 चौक 36, बचा 4, 4 और 0 मिलके 40, तो फिर कितना हो जाएगा 40 और ये 44, फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास 4/9%। या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कि सर ये 4/9 आता फ्रैक्शन में, तो 1/9 होता है 11 से 1/9%, तो 4/9 4 से गुणा कर देते, तो 44 से 4/9% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता। यानी अगर वो उसको अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसको जो है ना वो जो 30% का लाभ है वो 44 सही 4/9% का मिलता। मैंने आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ना, देखिए यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, एसपी लिख दिया और यहाँ पे एमपी लिख दिया। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे। छूट दे रहा है इसमें, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर उसे 15,600 रुपये में बेचता है। चलिए साहब अब जरा आते हैं, 10% की छूट का मतलब 10 रुपये अगर अंकित मूल्य है तो 9 रुपये में बेच रहा है वो, ठीक है सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं। 20% का लाभ कमाता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 5, 1/5, तो 5 रुपये क्रय मूल्य, तो 6 रुपये में बेचा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से जो है ना हम यहाँ से क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो इसको आप कहोगे सर 18 बनाना पड़ेगा, तो 18 बनाएंगे क्योंकि 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। 18 बनाने के लिए क्या करोगे, तो आप कहोगे सर इसको है ना आप 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये हो गया ×2 और ये हो गया ×3, तो 5 दिया 15 और ये 18 और ये हो गया 30। यहाँ तक की कहानी में कोई दम नहीं है। अब यदि कह रहा वस्तु पर छूट न दी जाए तो प्रतिशत लाभ, छूट न दिया जाए तो परसेंटेज लाभ पूछा है। कितना सिंपल सवाल है। मुझे इस डेटा की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना, परसेंटेज निकालने के लिए तो डेटा की जरूरत नहीं होती है। तो यानी 5 रुपये में खरीदा और अगर उसको मार्क प्राइस पे ही बेच देता तो 5 रुपये का उसको लाभ होता। कितने पर, 15, तो 100 पर कितना होगा, आप कहेंगे सर 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 100/3 का मतलब हो जाता 33 सही 1/3% का उसको प्रॉफिट होता। 33 सही 1/3% का उसको प्रॉफिट होता, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 33.33%। सिंपल है एकदम, हलवा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आसान दुनिया है। आपको लगता होगा ना मैथ्स कितना आसान है सर, है ना, बहुत सिंपल है, बस बेसिक्स हमारे अच्छे हो जाए उसके बाद दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर
1170 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। चलिए अब यहां तक की बातों को जरा हम समझते हैं। सीपी, एसपी और मार्क प्राइस। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है ना अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10, 1/10, तो 10 रुपये अगर मार्क प्राइस है तो 9 रुपये में उसको बेच रहा है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। और 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का लाभ कमाने का मतलब हुआ 1/5, ये 5 तो ये 6, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है, थोड़ा सा चेंज है। अब जरा समझिए, अब आप कहेंगे कि सर एक काम कीजिए, इनको बराबर कर लो, तो बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा, इसको 3 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा, इसको भी 3 से गुणा, तो आपका आंसर आ गया ऐसे 15, 18 और 20। यहां तक की कहानी में कोई दम नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि सर अब आगे जरा अगली बात को बताइए। अब क्या पूछ रहा है वो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। यदि वो केवल 5% की छूट देता तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। माने पूरी कहानी का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो लाभ कमाता है 20%। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने से लाभ कमा रहा है 20%। क्वेश्चन वाला आपसे मांग रहा है कि अगर वो अंकित मूल्य पर 10% की बजाय 5% का ही छूट देता तो लाभ कितना कमाता। ये बात है, कितना सिंपल सी बात बोलिए कि अगर अंकित मूल्य पर 5% का ही छूट देता तो लाभ कितना मिलता। आप मुझे बताइए अंकित मूल्य है कितना, आप कहेंगे सर 20 रुपए। अगर ये 20 रुपए है मेरे दोस्त अगर ये 20 रुपए है तो 20 रुपए पर 20 रुपए का 5%, 20 रुपए का अगर वो 5% का छूट देता है तो आप मुझे बताएं 20 रुपए का 5% होगा कितना। तो आप कहेंगे सर 20 का 5% होता है 1। निकाल लीजिए आप, कैसे निकालेंगे सर, ऐसे 20 इंटू 5% माने 100। तो देखिए 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कम 5, कितना आ गया 1। यानी वो 20 रुपए में से 1 रुपए का छूट दे दिया, तो बेचेगा कितने में, इसका मतलब वो 19 में। क्या आप मेरी बात समझ पाए। अगर वो अंकित मूल्य पर 5% का ही छूट देता माने 19 रुपए में बेचता तो उसका लाभ पूछा गया है। आप मुझे अब बता दो सोच के कि 15 रुपए में खरीद रहा है और 19 रुपए में बेच रहा है। अब ये सवाल है हमारा, तो कितने का लाभ। तो आप कहेंगे सर अब है ना, अब उसको 4 का लाभ होगा, कितने पर, 15 पर, तो 100 पर कितने का होगा ये पूछा गया है। तो 5 तिया 15 और 5 से इसको काटोगे तो 20 बार 20 चौके 80, 80/3। अब इसको 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दोगे तो 3 दूनी 6, बचेगा कितना 2, 0 20 हो गया, 3 6 18, 0.66%, 26.66% आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल सी बात थी, बहुत मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया था कि वो इस पर छूट को है ना 10% की बजाय 5% कर दिया, मैंने कम छूट देगा तो लाभ भी ज्यादा कमाएगा, सीधी सी बात है। तो जो पहले लाभ कमा रहा था 20%, वो अब कितना बढ़ के हो जाएगा 26.66%। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात, बहुत आसान सा सवाल था। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब एक दुकानदार एक खिलौने पर 20% का छूट देता है तो उससे 25% का लाभ होता है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यदि उसे 15% की छूट दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। पिछले क्वेश्चन के जैसा ये एकदम जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल वैसा का वैसा हूबहू क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको भी जरा कर लेते हैं सॉल्व, ताकि आपको चीजें एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए सीपी, एसपी और एम, आप मुझे बताएं 20% का छूट, इसका मतलब 5 रुपये अगर अंकित मूल्य है तो 4 रुपये में बेचेगा। क्यों सर, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 रुपये अगर मार्क प्राइस है तो 1 रुपये का छूट देगा, मतलब 4 रुपये में बेचेगा। समझ में आ गई बात। ठीक है सर, आगे तो उसको 25% का लाभ होता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, आपको सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/4 होती है, मैंने 4 रुपये में खरीदा तो 1 रुपये का लाभ मिला, मैंने 5 रुपये में बेचा होगा। 4 रुपये में खरीदा है तो 5 रुपये में उसको बेचा। ठीक है साहब, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब एक काम करिए सर, कंबाइंड रेशियो निकाल दीजिए। तो आप कहेंगे सर ये दोनों बराबर होना चाहिए सेलिंग प्राइस, तो इसको गुणा 5 से, इसको गुणा 4 से, तो इसको भी 5 से होगा और ये भी 4 से होगा। तो ये हो गया 4 चौक 16, 5 चौक 20 और ये हो गया 5 पंजे 25। क्या मेरे भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी भी भाई दोस्त को समस्या है तो बता दो।
कोई समस्या नहीं सर यहाँ तक। अब कह रहा है, अब अगली लाइन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, उसको जरा समझिएगा आप बहुत प्यार से। अगली बात को कह रहा है, यदि उसने 15% की ही छूट दी हुई होती, 20% जो पहले छूट दे रहा था ना, वो अगर 15% ही दिया होता तो लाभ परसेंट। सीधी सी बात है, अगर किसी वस्तु पे 20% का पहले छूट दिया गया है, लेकिन अब वो चाहता है 15% छूट देना, तो लाभ बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि पहले ज्यादा छूट दे रहा था, अब कम छूट देना है। तो 15% का अगर वो छूट दे रहा है, तो मेरे भाई बताओ, आप कहोगे सर एक काम करो, आप तो है ना 25 का 15% निकाल दो। तो आप कहेंगे सर 25 का 15% कैसे निकालते हैं? 25 इंटू 15/100, ये हो गया सर, काट दो इसको, तो काटने पर हो रहा है सर 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4/15/4, 15/4 का मतलब भाग अगर देते हैं तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं ना, 15 भाग देंगे तो 15 4 3 12, बचा कितना? तो आप कहेंगे सर अब बचेगा हमारे पास 3, 3 में पॉइंट लगाया तो 30 हो गया, तो 4 सत्ते 28, तो 30 में से 28 घटा 2, 2 और पॉइंट में से 0 लाया तो 20, तो 4 पंजे 20 का मतलब 3.75 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया, और 3 रुपये 75 पैसे, मतलब इतना और कम हो जाएगा। तो 25 रुपए जो मार्क प्राइस था, उसमें से और इतना घटाएंगे, जब और इतना घटाएंगे तो उसको बेचेगा कितने में वो? तो आप कहेंगे सर 21.25, ये इसका अब नया सेलिंग प्राइस हो गया। माने वो अगर उस 25% पे 15% का छूट देता, तो 21 रुपये 25 पैसे में उसको बेचता, वस्तु को 21 रुपये 25 पैसे में बेचता। तो आपसे वही तो पूछा जा रहा है, उसका लाभ परसेंट अब कितना होगा बताइए? अगर 100 10 16 रुपए में खरीद रहा है, 16 रुपए में मेरे दोस्त अगर ये खरीद रहा है और 21.25 रुपए में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर लाभ हो रहा है उसको 21 में से इसको घटा देंगे, तो मुझे लगता है उसका लाभ हो रहा है 5.25 का, कितने पर? 16 पर, इंटू ये हमारा क्या आ जाएगा? परसेंट। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। इसको कैलकुलेट कर ही, चलो मैं ही कर देता हूँ। यहाँ से आपने पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। अब नीचे जैसे आप 100 लगाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 16 से भाग दे दो, तो आप 16 से 52 में भाग दोगे, 16 तिया 48, बचेगा 4, 4 और 5 मिलके 45, 45 में 16 का भाग, तो आप कहोगे सर 2 बार, 16 दूनी 32, और कितना था? 45। तो 45 में से 32 घटाओगे, 45 में से 32 घटाओगे, तो 45 में से 32 घटाएंगे तो 13, और 13 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाए तो 130, 130 में 16 का भाग, तो 16 16 पंजन 16 से भाग दो भाई, 100 कितना बचा था हमारे पास? आई थिंक 130 था, 130 में 16 का भाग, 16 अट्ठे 128, तो 8 बार चला गया, लगभग इतना परसेंट आएगा आपका, 32.8% के आसपास लगभग आपका आंसर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जवाब है, बेहद आसान है। इस पर और कम छूट परसेंट बोला है तो इसका 15% निकाल दिया, वो घटा दिया, इतने का छूट दिया तो इतने में बेचा, इतने में खरीदा इतने में बेचा, तो लाभ आ गया। कितना सिंपल सी बात है, लाभ और हानि कितना आसान बात है ना। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9। अब ये मैं क्वेश्चन करने वाला नहीं हूं, आपको होमवर्क दूंगा, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा, ताकि मुझे इस बात का भी अंदाजा हो सके कि जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या आप तक वो बातें एज इट इज पहुंच रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। तो आप कमेंट करके जरूर इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मैं नहीं करने वाला हूं, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, और इसके अंदर मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया है, मतलब आपको आंसर दे बताना है इसका, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, और इसी के साथ हमारा डिस्काउंट टॉपिक को हमने खत्म कर लिया है। दोस्तों कल जो हमारी क्लास होगी अगली, उस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो मैंने आपको बताया था, जो हमने सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ा था ना, क्रमागत छूट, तो दोस्तों सक्सेसिव डिस्काउंट जो था ना हमारा, सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट में अगर वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो, तब तो वो कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट।
तब वो कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर वो कमी हो जाए, कमी, तो वो कहलाता है कमी, डिस्काउंट या छूट, तब वो कहलाएगा डिस्काउंट या छूट। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई, और हमने सक्सेसिव डिस्काउंट को पढ़ा है, इसीलिए हम लोग सीआई टॉपिक को पहले ले रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले ले रहे हैं। तो अब जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट ही होगा, पर वो लगातार बढ़ रहा होगा, लगातार वृद्धि होगी। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो हमारा डिस्काउंट का पहला टॉपिक था, बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा। उसी बात का एक्सटेंशन हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप कि आपको मैंने डिस्काउंट बहुत अच्छी तरह समझाने में सफल हो पाया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्लास में बहुत मजा आ रहा होगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप बने रहिए, आपका प्यार विश्वास हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।